गो। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कल हमने एलिप्स के सारे थ्योरी पढ़ लिए। मैंने सब भी समझा दिया था, कोई चीज़ भी मिस नहीं किए हैं कि कैसे आपको पता चलेगा एलिप्स का इक्वेशन देख के हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन है या फिर वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन है, वो कैसे पता करोगे कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला वो नंबर अगर बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, अगर वाई स्क्वायर का नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो वर्टिकल एलिप्स। ये भी पढ़ेंगे पढ़े थे। सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में गुड रिलेशन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एलिप्स के केस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में रिलेशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिलेशन को इस्तेमाल करके हम अगर ये दोनों में, अगर ये तीनों में से किसी दो दिया होगा तो तीसरा निकाल पाते हैं। अगर सी ए दिया होगा तो बी निकाल पाएंगे, ए बी दिया होगा तो सी निकाल पाएंगे, सी बी दिया होगा तो ए निकाल पाएंगे। और एक्सेंट्रिसिटी पढ़ लिए थे कि एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए है ना, एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए भी पढ़ लिए थे। अच्छा, और हम क्या पढ़ रहे थे कल? अच्छा, सी याद दिलाने के लिए खाली बोल रहा हूँ। सी, व्हाट इज सी? सी इज द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द फोक, सी इज द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फोकाई फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से दोनों दोनों में से कोई भी फोकस का डिस्टेंस सी होता है ना। ये अगर सेंटर है तो इधर एक फोकस F1 है, इधर एक फोकस F2 है। सेंटर से फोकस का डिस्टेंस सी होता है ना, याद है ना? यस अच्छा। यस सर। हाँ, तो ये चीज़ों का ख्याल रखो कि सी ए बी ये लेंथ्स होते हैं, ये लेंथ ये कभी नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। तो सपोज करते वक्त आपका कहीं पर सी ए बी नेगेटिव कुछ निकाले हो तो समझ लेना वहाँ पर कोई मिस्टेक कर दिए हो, क्योंकि ये लेंथ होते हैं, इनका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, है ना। अच्छा, ओके, ये गया। दूसरा बात है लैक्टस रेक्टम का लेंथ ही पढ़ लिए थे। लैक्टस रेक्टम का लेंथ क्या पढ़े थे? टू बी स्क्वायर बाई, हाँ, सो लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर बाई ए, याद रखना है, ठीक है। ओके। अच्छा, चलो अब बेटे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपका जो एनसीईआरटी में दे रखा है एलिप्स को लेके, जिसको लेके कोई सवाल नहीं आएंगे बट जानना अच्छा बात है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो एलिप्स का स्पेशल केस, एलिप्स का स्पेशल केस। बस इधर देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस अब ये कुछ चीज़ें देखते हैं बेटे, स्पेशल केसेस ऑफ एन एलिप्स, जो कि आपका इससे कोई सवाल नहीं आने वाला, खाली समझने के लिए होता है ना। तो आपको ये रिलेशन हमने कल पढ़ाया था कि एलिप्स के केस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद रखना है आपको, ये रिलेशन याद रखना है बहुत अच्छे से। अच्छा, ये रिलेशन में हम देखते हैं कि अगर सी का वैल्यू हम जीरो से बढ़ाकर ए तक लेते हैं तो क्या होता है। मतलब अगर जो सी क्या है बेटे ना, ओरिजिन से दोनों में से कोई भी एक फोकस का डिस्टेंस सी है, कोई भी फोकस है ना, दो फोकस है एलिप्स का, तो दोनों फोकस का ओरिजिन से डिस्टेंस सी होते हैं, है ना। बस, तो यही जो फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या फिर फ्रॉम द सेंटर, उसको अगर हम जीरो से ए तक वेरी करते हैं, उसका वैल्यू सी का वैल्यू को अगर जीरो से ए तक वेरी करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, एलिप्स का शेप चेंज होगा। यस सर। जरा सोचो बेटा, अगर सी का वैल्यू को आपने जीरो कर दिए, अगर सी का वैल्यू को जीरो कर दिए, देखो सी का वैल्यू जीरो कर देने का मतलब ये है कि दोनों फोकस आके सेंटर में मर्ज कर जाएंगे, क्योंकि सी क्या होता है ना, सेंटर से फोकस का दूरी होता है सी, सेंटर से फोकस का दूरी होता है सी। देख रहे हो तो आप, देख रहे हो तो कैसे कैसे इंटरप्शन हो रहा है। हाँ, तो सेंटर से फोकस का दूरी होता है सी,
तो अगर मैं सी को 0 कर दिया तो दोनों फोकस आके सेंटर में बैठ जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर हुआ है, देखो इधर हुआ है, फोकस सेंटर में जाता है। और उस सिचुएशन में देखो बेटे ए एंड बी इक्वल हो जाएंगे। कैसे? अगर सी 0 हो गया मतलब सी स्क्वायर 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर अगर 0 हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएंगे, है ना, दे आर पॉजिटिव नंबर्स। Yes. ए इज इक्वल टू बी हो Yes. गया। तो मतलब सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ एंड सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। मतलब दिस ए इज इक्वल टू दिस बी, तो ये एक सर्कल बन जाता है। क्लियर? क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है। इससे कोई सवाल नहीं आने वाला है, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, अच्छा। sir. और अगर बेटे c का वैल्यू a के वैल्यू के साथ बराबर हो गया, अगर हम c का वैल्यू को बढ़ाकर a के वैल्यू के साथ बराबर कर देते हैं। अच्छा बेटे, क्या c का वैल्यू को a के वैल्यू से ज़्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, क्योंकि एलिप्स तो वहाँ पर एंड हो जाता है ना। एलिप्स तो वहाँ पर एंड हो जाता है ना, वर्टिसेस पे एलिप्स एंड हो जाता है। तो इधर फोकस, इधर दोनों फोकस इधर, बीच में इधर सेंटर ओ, और ये F1 F2 और इधर दोनों वर्टिसेस। तो बेटे ये डिस्टेंस होता है सी सी, और ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है ए। तो सी का वैल्यू को बढ़ा के आप ए तक ले सकते हो, ए से आगे तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि वहाँ पर खत्म हो गया। अच्छा, तो अगर सी का वैल्यू को हम एग्जैक्टली ए के साथ इक्वल कर देते हैं, मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, सी अगर ए के साथ इक्वल हो जाएगा तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख देता हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू 0। मतलब जो माइनर एक्सिस है ना बेटे, ये सेमी माइनर एक्सिस, इसका लेंथ 0 हो जाएगा। मतलब समझते हो ना, ये पूरा आके लग जाएगा पूरा, मतलब ये जो क्या है, ये हमारा जो मेजर एक्सिस में आके एलिप्स पूरा मर्ज कर जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो पूरा का पूरा एलिप्स एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्लियर? मेरे बात समझ गए? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पूरा का पूरा एलिप्स एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो ये है एक उसका स्पेशल केस, इसको लेकर कोई सवाल नहीं आने वाला, खाली आपको जानने के लिए होता है। अच्छा, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटा, आप सबको बताया था कल ही मैंने कि एलिप्स जो होता है स्पेशली बेटा हमारे सिलेबस वाला जो एलिप्स, हमारे सिलेबस वाला एलिप्स का क्यों मैं बोल रहा हूँ हमारे सिलेबस वाला एलिप्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में इजी एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स। मतलब हमारे सिलेबस में जितने सारे सवाल है, सब सारे एलिप्स के सेंटर ओरिजिन है एंड मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में से किसी एक के अलंग पे होंगे, है ना। अगर बेटे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर हुआ तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर हुआ तो वर्टिकल एलिप्स, है ना। और सेंटर हमेशा हमारे क्वेश्चन में ओरिजिन होता है, हमारे क्वेश्चन में हमेशा ओरिजिन होता है। और ये भी बोला था कि कैसे पहचानोगे सेंटर ओरिजिन इक्वेशन से, अगर इक्वेशन ऊपर खाली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा छोड़ो इसको। Yes, sir. तो आपके बुक में सारे सेंटर ओरिजिन वाले हैं, ये मैंने बताया था। दूसरा चीज़ क्या बताया था कि ये जो एलिप्स होता है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। मतलब क्या होता है, आप अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स को देखो क्लियरली, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे दिख रहा है नीचे भी वैसा है, पूरा डिट्टो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस का अबाउट भी देखो बेटे सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जैसे दिख रहा है राइट में वैसा दिख रहा है। ये एलिप्स भी देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे नीचे वैसे, वाई एक्सिस के लेफ्ट में से राइट में से, देख रहे हो। एलिप्स इज हाँ Yes, sir. बस। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है इसका सेंटर ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अलग पर होते हैं। ये दोनों एक्सिस के अबाउट टू सिमेट्रिकल होते हैं। तो इससे एक नतीजा निकल के आता है। क्या नतीजा निकल के आता है देखते हैं बेटे। मानो मेरा एलिप्स के ऊपर कोई एक पॉइंट है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। मानो ये एक पॉइंट है मेरा एलिप्स के ऊपर एक्स कमा वाई, ठीक है, ये पॉइंट पी जो दे रखा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मेरा ये पॉइंट एक्स कमा वाई इस एलिप्स के ऊपर है तो एक्स कमा माइनस वाई, माइनस एक्स कमा प्लस वाई, माइनस एक्स कमा माइनस वाई, ये सारे पॉइंट्स भी वो एलिप्स के ऊपर जरूर होंगे। देखोगे कैसे? देखो भाई, अगर बेटे आप ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट को अगर देखो, मेरे पास देख रहे हो ये पॉइंट को। अच्छा बेटे Yes, देखो,
आप अपना ये डायग्राम अगर देखो क्लियरली क्लैरिटी के साथ, ये जो पी पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, मतलब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव नंबर है। क्लियर, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, हियर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा बेटे, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही होगा। अरे देख लो ना, ये लेंथ एक्स है ना, इसीलिए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हुआ। अरे व्हाट अबाउट द अदर्स, गेट इट? Yes. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. अच्छा बेटे, इसका y कोऑर्डिनेट y क्यों हुआ, क्योंकि ये लेंथ y है ना। अच्छा ये तो सिमेट्रिकल है, तो नीचे वाला ये लेंथ भी तो y होगा, सिमेट्रिकल है ना, ऊपर जैसा पूरा डिट्टो वैसा नीचे, ऊपर जैसा डिट्टो नीचे डिट्टो वैसा। तो बेटे ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला, -y है ना। अरे Yes, मेरी बात sir. समझ रहे हो, नेगेटिव एक्शन पे। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लूँ, ये वाला, तो बेटे ये लेंथ भी क्या होगा, x होगा, ये लेंथ क्या होगा, y होगा। Minus x, y. यस, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, -x, और y कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, +y। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा Yes, sir. Yes, sir. इसको अगर नीचे लाते हैं, ये Minus पॉइंट x, minus. -x का -y। क्लियर, तो देखे अगर x का y उसके ऊपर है तो x का -y, -x का -y, -x का y, ये भी उस एलिप्स के ऊपर होंगे। बस ये मतलब सिमेट्रिसिटी से पता चलता है। ओके, ये देखो, ellipse is symmetric with respect to both the coordinate axes, since if x comma y is a point on the ellipse, if x comma y is a point on the ellipse, then -x comma y, x comma -y, -x comma -y are also points on the ellipse। क्लियर? अच्छा, और ये तो कल बताया था कि फोकाई एंड वर्टिसेस किस पर होते हैं, मेजर एक्सिस पर होते हैं। ठीक है ना। अच्छा चलो आगे चलते हैं, तब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। कितना एक्सरसाइज को ट्राई किए हो? यस सर, Yes, sir. Yes. सब लॉन्ग क्वेश्चन है सर। हाँ, सब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन गया इसमें, छोटा छोटा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा ओके, देखते हैं एक्सरसाइज 11.3। अच्छा तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको एलिप्स का इक्वेशन दे रखा है। बस एलिप्स का इक्वेशन से आपको क्या क्या निकालना होगा, एलिप्स का फोकाई निकालना होगा, वर्टिसेस निकालना होगा, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस निकालना होगा। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होता है, 2b है ना, क्या होता है, सॉरी 2a सॉरी मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ द मेजर Yes, एक्सिस sir. क्या होता है, 2a। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होगा बेटे, 2b है ना। To be. एक्सेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c/a। लेंथ ऑफ लैटस टर्म 2b² a। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा तो जैसे ही हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से उसका स्लोप में मिल जाता है, उसका y इंटरसेप्ट, उसका x इंटरसेप्ट सब मिलता है, उसी तरह जैसे सर्कल के इक्वेशन से हमें रेडियस एंड उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलते हैं, उसी तरह एलिप्स का इक्वेशन से हमें ये सब चीज़ें निकालने के लिए बोला है। तो पहला बात है कि आप ये सब में देखना पड़ेगा आपको कि ये सब वर्टिकल, इनमें से कौन सा वर्टिकल एलिप्स है, कौन सा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, वो इम्पोर्टेंट है जानना। उसके बाद आप बाकी सब निकाल पाओगे। अच्छा और याद रखो बेटे, a² हमेशा ग्रेटर देन b² होता है ना भाई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा अगर फर्स्ट एलिप्स को देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, बताओ। Horizontal. हॉरिजॉन्टल। यस, क्यों ना x² के नीचे बड़ा नंबर है, देख रहे हो, x² के नीचे बड़ा नंबर है। हाँ तो अब Yes, sir. हाँ तो आपको आप देखो सुनो, अगर ये लिखते हो तो अच्छा है, अगर ये नहीं भी लिखते हो कोई नहीं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि द अबव इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अभी कारण लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखना होगा कि द अबव इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। कारण अगर कोई लिखते हो तो अच्छा बात है कि हाँ यस। सर क्वेश्चन नंबर 9 पे कौन सा है, कैसे समझे? करते हैं आगे चलते पहले ये पहले मैं देखता एक पहले इजी कर लेते हैं, बाकी सब आप यहाँ से यहाँ तक मैं नहीं करने वाला। पहले एक ये करूँगा और एक ये करूँगा। ओके ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि x² के नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या मेरा बेटा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। Horizontal. हाँ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और जाहिर सी बात है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसका सेंटर बेटा आपका ओरिजिन है, वो सब आपको सोचने की नहीं है। ऊपर खाली x² y² लिखा है, सेंटर ओरिजिन
हॉराइजॉन्टल एलिप्स का मतलब है इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पर होगा, छोड़ो पूरा हॉराइजॉन्टल। अच्छा, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है बेटे? 36 राइट। 36 बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 16 है। तो ए का 16 वैल्यू कितना होने वाला है? 6। तो 6 बी का वैल्यू कितना होने वाला है? तो 4 4। ठीक है। 4 तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है? 2a। ए निकल गया, 2a निकाल दोगे। माइनर एक्सिस बी निकल गया, 2b निकाल दोगे। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस है ना भाई? अरे समझ रहे हो? लेंथ ऑफ Yes, लैटस एटम यस सर यस सर 2b स्क्वायर बाई है, लेंथ ऑफ लैटस निकल गया। अभी एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए सी का वैल्यू चाहिए, फोकस भी निकालने के लिए सी का वैल्यू भी चाहिए होगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए Yes, स्क्वायर का yes. वैल्यू Yes, sir. 36 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 16 है। ऑलरेडी दे चुका था, ठीक है ना? खाली माइनस करना बाकी है। राइट 20 तो यस सर हाँ। Yes. तो सी का वैल्यू क्या जाएगा बेटे? रूट ओवर ऑफ 20। सुनो प्लस और प्लस और माइनस मत दे देना भाई, क्योंकि सी लेंथ होता है वो पॉजिटिव नंबर है। क्लियर? ए बी सी तो तीनों yes, पॉजिटिव नंबर। अरे बस हाँ, क्या है ये? 2√5। चलो ठीक है, आगे। अभी एक्सेंट्रिसिटी सी बाई है, निकाल दोगे। अच्छा, यस सर अब भाई ये तो मेरा हॉराइजॉन्टल एलिप्स है। हॉराइजॉन्टल एलिप्स का मतलब इसका जो दोनों फोकस, दोनों वर्टिसेस एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे। तो बस वर्टिसेस क्या होते हैं इसके? प्लस और माइनस a, 0। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस फोकाई Yes, sir. फोकाई क्या होंगे? प्लस और माइनस c, 0 है कि नहीं? क्यों y कोऑर्डिनेट क्यों मैंने 0 रखा? दोनों वर्टिसेस यहाँ पर प्लस और माइनस a, 0 मतलब एक a, 0, दूसरा माइनस a, 0 है ना? और दोनों का हॉरिजॉन्टल एंड ऑन एक्सिस यस वेरी गुड। तो ये हॉराइजॉन्टल है, इसलिए y कोऑर्डिनेट वर्टिसेस एंड फोकस के 0 रहेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा एलेबोरेट क्यों कर रहा हूँ इजी चीज़ों को। नहीं, इसका रीज़न ये कि मैं अगर एलेबोरेट नहीं भी करूँगा, मैं अगर एलेबोरेट करता हूँ भी कोई फ़ायदा नहीं भी करता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। जो ना पढ़ने वाले हैं वो तो एग्ज़ाम में करेंगे ही नहीं, लेकिन कर देना मतलब हमारे लिए, हमें मतलब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना, सबको लेकर चलना होगा। अच्छा ठीक है, मैं एलेबोरेट करता हूँ, थोड़ा बोर लगे तो माफ़ कर लेना। अच्छा सुनो, ये वाले में y स्क्वायर का नीचे वाला नंबर बड़ा देख रहे हो? यस सर सर वर्टिकल Yes, sir. वर्टिकल यस सर वर्टिकल बस। अच्छा सुनो, बाकी तो आप खुद निकाल लोगे। ए स्क्वायर है बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर वो ए स्क्वायर है। जो बड़ा नंबर 400 इज बड़ा नंबर है ना, तो ए स्क्वायर इज 400, बी स्क्वायर इज 100, सी स्क्वायर निकाल दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। यस और ये वर्टिकल एलिप्स है, तो इसका जो वर्टिसेस है वो रहेंगे y एक्सिस के ऊपर है ना। वर्टिसेस एंड फोकस रहेंगे किसके ऊपर? y एक्सिस के ऊपर रहेंगे। तो इसका वर्टिस का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0, प्लस और माइनस है। 0. Yes, sir. फोकस क्या होने वाला है? 0, प्लस और माइनस सी है ना। माइनर एंड पॉइंट से माइनर एक्सिस नहीं दिया है, एंड पॉइंट से माइनर एक्सिस नहीं दिया है। अगर देता तो माइनर एक्सिस क्या होगा? एक्सिस के अलॉन्ग पर, तो प्लस और माइनस b, 0 है ना भाई, क्योंकि माइनर एक्सिस। अरे समझ Yes, sir. वर्टिकल में। ओके यस सर ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पहला टारगेट होगा इसको 1 करना। तो 1 करने Yes, के लिए दोनों साइड में 36 से डिवाइड करोगे। 36 डिवाइड किया तो ये हो गया x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1 है ना भाई। 36 डिवाइड Yes, कर sir. दिया। यस सर किसके नीचे बड़ा नंबर है? एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है। एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है मतलब हॉराइजॉन्टल की वर्टिकल? Horizontal. हॉराइजॉन्टल। हॉराइजॉन्टल मतलब इसके जो मतलब हाँ, पहले तो ए स्क्वायर क्या होगा? जो बड़ा नंबर 9, बी स्क्वायर क्या होगा? जो छोटा नंबर 4, सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, बस। सी क्या होगा? √5। देखो पॉजिटिव नंबर सब, ए क्या होगा? 3, बी क्या होगा? 2। अच्छा, ये हॉराइजॉन्टल है तो इसके वर्टिसेस रहेंगे एंड फोकाई रहेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। बस Yes, sir. तो प्लस और माइनस a, 0 प्लस और माइनस c, 0। तो बाकी आप कर लोगे खुद से। आगे चले। यस सर Yes, sir. यस सर ओके अब क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे आपको
वॉटिसेस फोकाई वगैरह 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 दे देगा और आपको बोलेगा कि बेटा तू एलिप्स का इक्वेशन निकाल के मुझे दे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके सिलेबस में ही दे रखा है सिर्फ सेंटर ओरिजिन एंड एक्सिस, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अलोंग वन ऑफ दिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है, इसलिए आपको चेक करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक हैबिट बनाओ, कभी कभी जब करते हो तो थोड़ा इसके ऊपर भी ख्याल रखो, क्योंकि जब एंट्रेंस दोगे वहाँ पर थोड़ी ना पूरा ये सिंपल वाला आएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा हैबिट बनाओ। हैबिट बनाओ मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि देखो बेटे, थोड़ा क्लियरली सुनो। कल ही मैंने बताया था कि जो आपका जो सेंटर होता है वो मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट होता है ना, मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट होता है, माइनर एक्सिस का ही मिड पॉइंट होता है ना? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. और दोनों फोकाई को भी जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करा है उसका ही मिड पॉइंट है ना? बस, तो उससे भी आपको पता चल, मिड पॉइंट से पता चल जाता है क्या बेटे, सेंटर का कोऑर्डिनेट। क्योंकि देखो सुनो, आपके सिलेबस में इजी है, लेकिन अगर मैं आपको बाहर से अगर एक क्वेश्चन मतलब एंट्रेंस वाले क्वेश्चन, अगर कोई वॉटेक्स मतलब एंट्रेंस में तो वॉटिसेस हमेशा एक्स के ऊपर नहीं रहेंगे, इनफैक्ट एलिप्स ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है, कोई का एंगल बना के भी रह सकता है, तो उसका दोनों वॉटिसेस आपको दे दिया गया होगा। तो बेटे आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो वॉटिसेस का जो दोनों वॉटिसेस का मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, सपोज एक वॉटेक्स का कोऑर्डिनेट रखा है 2,3 और एक वॉटिसेस का कोऑर्डिनेट रखा है 10,11, तो मुझे अगर मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट निकाल के मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना होता है वहाँ पर, है ना? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. हाँ। लेकिन इधर तो हमारे वैसा हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन खाली थोड़ा सोचने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, दूसरा बात है, देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, वॉटिसेस किसके ऊपर है बेटा, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? X-axis. X-axis. वाई कोऑर्डिनेट 0 है। एक वॉटेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 5,0, दूसरा वॉटेक्स का कोऑर्डिनेट -5,0, एक फोकस Yes. 4,0, दूसरा -4। ऑब्वियसली वॉटिसेस फोकस सेम एक्सिस पर रहेंगे और ये दोनों मेजर एक्सिस पर रहते हैं और ये दोनों एक्स एक्सिस पर है। अच्छा, और देखो बेटा, सेंटर पक्का आपका ओरिजिन है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 5,0 -5,0 उनका मिड पॉइंट तो 0,0 ही होगा ना, राइट? तो सोचना ही नहीं पड़ता। Yes, sir. सारे क्वेश्चन में वही, सोचना ही नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन में वही, खाली मैं बता रहा था। चलो करते चलते हैं। पहला तो डिसाइड करोगे कौन सा टाइप का एलिप्स, कौन सा टाइप का एलिप्स? Horizontal. हॉराइजॉन्टल। अच्छा, वॉटिसेस होता है ±a,0 है ना, तो a का वैल्यू क्या है? Yes. So 5. 5. 5. फोकाई ±c इक्वल C is equal to 4. 4. इधर से b निकाल पाओगे? Yes, sir. अच्छा सुनो मेरे बात, एलिप्स का ये हॉराइजॉन्टल एलिप्स, हॉराइजॉन्टल के एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? x² प्लस y² b² इक्वल टू। एलिप्स का इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको a एंड b का वैल्यू जानना जरूरी है ना, क्योंकि a b का वैल्यू जब Yes. तक नहीं जानोगे तो कोई सा भी एलिप्स हो सकता है। तो a b का वैल्यू जानना जरूरी है, तो a का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसको यूज़ करके b मतलब a b c के बीच जो रिलेशन है उसको यूज़ करके b का वैल्यू पता करोगे, है ना? c² So इज B is इक्वल equal टू, to 3. हाँ, तो b² क्या हो जाएगा बेटे ना, a² माइनस c²। Yes, sir. a² कितना है 25, c² है 16, माइनस करोगे तो 9, So 9. b² 3. इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू 3। 3. तो b से एक्चुअली हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमें b² से ही मतलब है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² कितना है 25 प्लस y² b² कितना है 9 इज इक्वल टू So 1। 9. अरे एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. ठीक So है। we have to do Yes, this only. यस दिस मच ओनली। जितना मैंने बोला था, जितना मिनिमलिस्टिक लिखोगे उतना ही अच्छा है। जितना वर्ड यूज़ करोगे कहाँ पर, जहाँ पर चाहिए, जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पर क्यों वर्ड यूज़ करना? तो नहीं चाहिए आपको ABC का मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है कभी क्वेश्चन करते वक्त, क्योंकि दुनिया भर लोगों को पता है कि एलिप्स में ABC होता क्या है। वो अमेरिका वाले भी वही पढ़ते हैं ABC, लंदन वाले वही पढ़ते हैं, चाइना वाले भी वही पढ़ते हैं ABC, है ना? तो आपको कोई अलग चीज़ें नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये ए है, ये बी, ए का मतलब ये है कि दिस इज सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, बी इज सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, है ना? सेम चीज़। 11 बेटे, वॉटिसेस फोकाई किस एक्सिस पर है? Y-axis.
वाई एक्सिस पर है, देख सकते हो दोनों वर्टिसेस क्या है, 0 0 13 0 -13, फोकाई 0 5 तो 0 माइनस vertical है। हाँ, तो ये हो गया वर्टिकल एलिप्स, है ना, सबको पता चल रहा है वर्टिकल एलिप्स। Yes, sir. Yes, इक्वेशन yes, क्या sir. होने वाला है, x² + y² इज इक्वल टू 1। बस ए क्या है, ए इज 13, 13. सी क्या है, सी इज 5। 5. फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर है, कोई को एब्सेंट माइंडेड लिख दो, कुछ न कुछ प्लस और प्लस नहीं प्लस। अच्छा, तो इससे बी निकल आएगा, कर लोगे, आगे B चलते हैं। equal- Is equal to 12. ओके, ये खुद करोगे। Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. Yes, sir. 13 कुछ तो करना ही नहीं पड़ेगा, खाली डिसाइड करना है। 13 में खाली डिसाइड करना है हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। अच्छा, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिस। अच्छा, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब जो वर्टिसेस, Vertices. वर्टिसेस, हाँ, प्लस और -3, 0। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब वर्टिसेस किस एक्सिस पर है, X axis. X-axis. एक्स X-axis. एक्स एक्सिस पर अगर वर्टिसेस है तो मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना, क्या Yes. हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अच्छा, सेंटर तो ओरिजिन है, देखने की जरूरत नहीं, मतलब आपका सिलेबस में ही है इसीलिए पता चल जा रहा है। 3, 0 -3, का मिड पॉइंट होगा 0, 0, छोड़ो उसको। तो मेजर हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन क्या होता है, x² / a² + y² b² इक्वल टू 1। ए का वैल्यू कितना है, 3, Three. The 3. बी का वैल्यू The 2. 2. लगाई कर लोगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, सुनो, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे दिया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे दिया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब क्या होता है, 2a है ना, 2a। 2A is equal to 20. 2 is equal. सुनो, गलती से उसने दे रखा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, आप a = 26 मत सोच लेना। अगर बोलता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस तो होता है, मतलब समझ रहे हो, खाली मेजर Yes. एक्सिस मतलब पूरा। Yes, sir. तो 2a Yes, sir. 26, तो a कितना हो जाएगा बेटे, 13। अच्छा, अब उसने बोला है कि फोकाई है ±5,0, मतलब एक फोकस का कोऑर्डिनेट है 5,0, दूसरा फोकस का कोऑर्डिनेट है -5,0। Yes, किस sir. एक्सिस, फोकस किस एक्सिस पर है भाई, X axis. एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर फोकस है मतलब हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, Horizontal. Horizontal. हॉरिजॉन्टल। बस हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन होता है x² / a² + y² b² इज इक्वल टू 1। ए तो पता है ऑलरेडी 13, खाली बी पता नहीं है, लेकिन सी तो पता है ना, C is सी इज equal to 5. 5। Yes, sir. C equal to 5. इसीलिए बोला था टेबल का याद रखने के लिए, टेबल सब याद रखे हो। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, ये 15 की तरह ही है, उसमें मेजर एक्सिस दिया था, इसमें सेमी मेजर एक्सिस दिया है, ए का वैल्यू दे दिया डायरेक्ट। फोकाई किस एक्सिस पर है भाई, एक्स एक्सिस पर, X axis. X axis. मतलब Yes. हॉरिजॉन्टल। Horizontal. Yes, sir. सी का वैल्यू 3 है, So 3. 3. ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू निकाल सकते हो, c² = a² - Yes, b²। So 5. Yes, sir. ओके, ओके, हाँ 18। b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4 दे दिया है, सेंटर एट ऑरिजिन, Yes. फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। फोकाई ऑन एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, Horizontal. हॉरिजॉन्टल। Horizontal. हॉरिजॉन्टल मतलब इक्वेशन होगा ये है ना, x² / a² + y² b² इक्वल टू 1। Yes, sir. उसमें b का वैल्यू दे रखा है, c का वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू निकाल दोगे, c² = a² - Yes, b² ला yes. के, a b का वैल्यू निकलने के बाद इक्वेशन में खाली डाल दोगे, a² की जगह a², b² की जगह b², बस काम खत्म, इक्वेशन बन गया। Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19 सुनो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्यों जानबूझकर मैं क्यों पिक कर रहा हूँ करने के लिए खुद से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 मुझे पता है आप कर लिए हो, आई नो आप कर लिए हो, लेकिन मैं देखना Yes. चाहता हूँ कि आप कैसे किए हो, कि आप 1/a² + 1/, मतलब जो कोफिशिएंट सारा होगा 1/a², 1/b² उसी को लेके किए हो, या फिर थोड़ा सा चालाकी किए हो, देखते हैं क्या आप किए हो। सुनो मेरी बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, सेंटर एट ऑरिजिन, ओके, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल, Vertical. वर्टिकल है ना, बस वर्टिकल एलिप्स जिसका सेंटर ऑरिजिन पर होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है बेटे, So x² / b² + y² / x² is equal to 1.
बस दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई एलिप्स। लेकिन जब तक मुझे ए बी का वैल्यू पता नहीं है, ये एलिप्स आधा अधूरा है, क्योंकि ए बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे ए बी दो वेरिएबल है। ए बी कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल। दो वेरिएबल के लिए उसने दो इन्फॉर्मेशन आपको दिए होंगे। तो देखो दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एक इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दूसरा इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो Yes, अगर मेरा एलिप्स ये वाला एलिप्स अगर 3,2 के थ्रू पास कर रहा है तो 3,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह 3 एंड y के जगह 2 डाले तो इक्वेशन क्या होता है? मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं खाली बता रहा हूँ। x के जगह 3 डालते तो क्या होता है? 9/b², 9/b² plus 4/a². 4/a² इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह 1,6 भी उसी के ऊपर ही भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 डाले तो 1/b² प्लस 36/a² is equal to 1. सुनो, आप उसके बाद क्या किए हो? अगर आप डायरेक्ट कर देते तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट करते तो बहुत अच्छा है। लेकिन देखो ये बिल्कुल आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मत समझना, कुछ नहीं है। आप अगर ज़रा सोचो, इमेजिन करो, अगर 1/a² को थोड़ी देर के लिए x पकड़ लो एंड 1/b² को थोड़ी देर के लिए y पकड़ो, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? अगर इनके जगह ये पकड़ लो तो सिंपली क्या लिखा है? देखो 9y + 4x इज इक्वल टू 1। और ये क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? 1/b². हाँ, मतलब y + 36x इज इक्वल टू 1। देख रहे हो कि नहीं? हेलो, Yes, sir. यस सर। ये इक्वेशन तो सॉल्व करना जानते हो ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये इक्वेशन को सॉल्व करके x y का वैल्यू पता चल जाएगा। बस वही x क्या है? 1/a², 1/a² का वैल्यू पता चल जाएगा, 1/b² Yes. का वैल्यू पता चल जाएगा। और 1/a², 1/b² का वैल्यू पता चलने के बाद a² b² का वैल्यू निकालने की आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एलिप्स का इक्वेशन है वो क्या है? x² b² प्लस y² a² इक्वल टू 1 है ना? मतलब x² इंटू 1/b², जो 1/b² निकला होगा। अरे मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। 20 भी होता है, 20 पूछा है। मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा, और तो फिर एग्जाम में कोनिक सेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपसे? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, Multiply the 9. बस फिर 9 मल्टीप्लाई करोगे, 9 डिवाइड करोगे, याद है ना? किए थे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये वाला भी छोड़ दोगे, ये वाला भी छोड़ दोगे, ये वाला भी छोड़ दो, ठीक है? 22 छोड़ दो। Sir, will you 25, 26 also? 23 भी छोड़ दो, ठीक है? 23 भी छोड़ दो। हाँ, क्या बोल रहे हो? 25, 26 also. नहीं, तो हाँ 25, 26 स्किप करने के लिए बोला, छोड़ देने के लिए बोला। 22, 23 स्किप कर दोगे, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये वाला सवाल ट्राई किए हो? 18 ट्राई किए हो? रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हाँ, यस। 18 में क्या रखा है? इफ ए एंड बी, स्मॉल b आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है ना, देख रहे हो? और उसने बोल रहा है कि स्मॉल b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो क्या है? रूट है। क्या है? अरे क्या है? रूट है। हाँ, Yes, sir. और सी डी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है। ये फिर- सर हो गया सर। ये हो गया है। Yes, sir. इफ ए बी सी डी ए जीपी, ए बी सी डी अगर जीपी में है तो Yes, प्रूव yes, दैट sir. दिस। सबका हो गया? ये करूँ अगर बोलोगे तो कर लूंगा, कोई नहीं। कितनों को चाहे करना, कितनों को चाहे मैं कर दूं, बोल दो। अरे शर्माओ नहीं, शर्माने के क्या इसमें? अरे शर्माते क्या? मैं तो जाता हूँ, मैं बोला था, मैं तो कभी जो फीस में जाता हूँ तो मटन मतलब दबा के खाता हूँ, 4-5 बार ला के खाता हूँ। वहाँ पर तो मैं शर्माता नहीं हूँ। आप डाउट पूछने में शर्माते क्यों हैं? डाउट पूछने में शर्माते क्यों? बोलो भाई। मैं ऐसा मटन खाता हूँ कि वो जो
मतलब लड़की वाले हैं, मतलब वो मतलब अपने मतलब शादी को छोड़ के मुझे ये सारे मटन खा लेगा, ये सारे मटन खा जाएगा पूरा ये अकेला। अरे मैं शर्माता नहीं हूँ, आप क्यों शर्माते हो, डाउट पूछते हो? करूँ क्या ना करूँ? यस सर करिए सर। हाँ यस सर। हाँ हाँ हाँ, अभी घूंघट उठा, अभी घूंघट उठा, शर्मा रहे थे। ओहो। अच्छा सुनो, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। हाँ बताओ क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ बताओ रे, हद तेरी का, अरे बताओ ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। हेलो, अरे आर यू देयर? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, इसके दोनों रूट क्या दे रखे हैं बेटे? ए बी, क्या दे रखे हैं? ए बी। अरे हेलो, बाकी सब किधर चुप क्यों हो गए? यस सर। हाँ, ए एंड बी आर टू रूट्स। अच्छा बेटा, अगर इसके ए बी दो रूट है तो दो रूट का सॉम का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। माइनस बी बाई माइनस बी बाई है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे Minus रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर अल्फा Yes, बीटा sir. इसके दो रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है? Minus b by c by माइनस बाई। अल्फा इंटू बीटा क्या होने वाला है? c by सी बाई सी बाई है, याद है ना? बस। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है? वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। हाँ, इधर ए भी अलग है, इधर ए भी अलग है, इधर अल्फा बीटा की जगह ए बी Yes, इसके sir. रूट दे रखे हैं। हाँ, तो क्या होगा? माइनस बाई मतलब माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 भाई, ये कितना है बेटे? 1। हाँ, मतलब खाली 3। ए बी कितना होगा? सी बाई ए मतलब पी बाई 1 खाली पी। Sir. समझ रहे हो कि नहीं? बस। Yes, अच्छा, और क्या दे रखा है बताओ? Sir, और x square minus 2x plus q is equal to 0. एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर Yes. माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। 0. इसके c दोनों and d are roots. सी डी इसके दो रूट है। Yes, सर। sir. अगर सी डी दो रूट है तो सी प्लस डी कितना आएगा? 12. 12। वेरी गुड। सी डी कितना आएगा? क्यू क्यू। q. खाली क्यों ना? पी कहाँ से है? पी दिया No, था क्या? sir. No, sir. खाली Q। हाँ यस, खाली Q, बस। तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद उसने क्या दे रखा है देखो? सर ए बी सी डी आर इन जीपी। हाँ, ए बी सी डी आर इन जीपी। अच्छा, अगर बेटे ए बी सी डी जीपी में है, इनका कॉमन रेशियो हो रहा होगा, राइट? यस Yes, सर। sir. कॉमन रेशियो होगा। अच्छा, अगर कॉमन रेशियो हो रहा होगा तो मतलब लेट हो कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है ना? मानो कॉमन रेशियो आर है तो बेटे बी क्या हो रहा होगा? ए आर। सी क्या होगा? ए आर स्क्वायर। डी क्या हो रहा होगा? ए आर क्यूब, है ना भाई? मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं? बस। यस सर। तो अगर ए बी सी डी अगर इन जीपी है एंड लेट उसका कॉमन रेशियो अगर आर है तो जाहिर सी बात है बी का वैल्यू क्या होगा? ए इंटू कॉमन रेशियो आर। सी का वैल्यू क्या होगा? बी इंटू कॉमन रेशियो मतलब ए आर इंटू कॉमन रेशियो, है ना? मल्टीप्लाई करते जाओगे, ए आर स्क्वायर। डी का वैल्यू क्या होने वाला है? ए आर क्यूब। क्लियर? यस सर। यस अच्छा, उसने आपको क्या प्रूव करने के लिए बोला है? क्यू प्लस पी इज टू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू दिस। उसने बोला है कि प्रूव दैट क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू। हाँ, 15। क्यू का वैल्यू क्या है? सी डी। क्यू का वैल्यू क्या है? सी डी। यस सर। पी का वैल्यू क्या है? व्हाट इज पी? सर ए बी। ए बी। अच्छा, और क्यू माइनस पी, सी डी माइनस ए बी। ए बी। हेलो, ए तो Yes, sir. यस सर। बस 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 इधर क्या आता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू, हाँ, अरे ए प्लस बी इसी को लेके भी करना पड़ेगा ना? ए प्लस बी एंड सी प्लस डी को लेके करना पड़ेगा। देखो इधर ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 दे रखा है ना? अच्छा, ए का वैल्यू कितना आप लिए हो? ए लिए हो। बी का वैल्यू कितना लिए हो? ए आर लिए हो। ए आर। हाँ, इधर से बेटे ए कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा ए होल इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। यस सर। अच्छा, इधर ही बेटे देखो सी प्लस डी इज इक्वल टू 12। सी का वैल्यू अपने कितने लिए हो बताओ?
ए आर स्क्वायर है ना, देख रहे हो कि नहीं, ए आर Yes, स्क्वायर, डी का वैल्यू कितना है, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12। इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा, ए आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, तो क्या रहेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। अच्छा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, बेटे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 डिवाइड करो या फिर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ए कट जाएंगे, 1 प्लस आर कट जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, खाली आर स्क्वायर, खाली Yes, sir. हाँ, खाली आर स्क्वायर का वैल्यू इससे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करने से, राइट। देखो 12/3 बस, तो आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 होगा, है ना, क्योंकि आर का वैल्यू 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्योंकि आर स्क्वायर अगर 4 आता है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, बस Yes. Yes, sir. बस। तो अगर बेटा आर का वैल्यू आप 2 लेते हो तो उस हिसाब से ए का वैल्यू क्या आएगा, ये मतलब इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी आर का वैल्यू 2 डालो, ये मिल जाएगा, आर का वैल्यू -2 डालो, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग ये मिल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, Yes. तो बस काम Yes, खत्म। यस सर। इसको आपको निकालना है, सी डी क्या है, सी क्या है, ए आर स्क्वायर, डी क्या है, ए आर क्यू, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 है ना, यस सर। प्लस ए बी क्या होगा रे, ए स्क्वायर आर है, ए स्क्वायर आर। हाँ, डिवाइड बाई सी डी माइनस ए बी, सी डी क्या, सी डी क्या होगा, यही तो ऊपर जो लिखे ए हैं, स्क्वायर आर टू द पावर 5। हाँ, माइनस ए स्क्वायर आर। अच्छा, अगर ऊपर कॉमन क्या लेंगे, ए स्क्वायर आर, आर। इधर क्या रहेगा, आर टू दी पावर 4 प्लस 1, नीचे भी ए स्क्वायर आर कॉमन लो, क्या रहेगा इधर, आर टू दी पावर 4 माइनस Minus 1। अच्छा, तो इसका मतलब आपको ए निकालने की जरूरत नहीं है, चलो है, मैं सोच रहा था, अच्छा ए निकालने की जरूरत नहीं, खाली आपको आर स्क्वायर का वैल्यू पता है ना, तो फाइनल आपका आ रहा है आर टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई आर टू दी पावर 4 माइनस 1। आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया है, इधर से निकला है, Yes. बस वही को खाली इधर डाल देना है, वही खाली डाल देना है इधर, है ना, 4 डाल देना है, 4 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1, है कि नहीं, या फिर क्या था वो, Yes. है 4 नहीं रे, आर 4 का स्क्वायर ना, कारण आर टू द 4 दे रखा है, मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, खाली समरीली बताता हूँ, सुनो इधर समरीली, यहाँ तक सबको समझ में आया, ये समझ में आया और ये समझ में आया, बी इज इक्वल टू पी, Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया, ये समझ में आया। अच्छा सुनो, अगर क्वेश्चन के हिसाब से ABCD अगर एक जीपी में है तो इनका एक कॉमन रेशियो हो रहा होगा, तो मानो इनका कॉमन रेशियो R है, तो B का वैल्यू कितना होगा, A इंटू कॉमन रेशियो R, C का वैल्यू कितना होगा, AR इंटू फिर से R, D का वैल्यू क्या होगा, AR स्क्वायर इंटू फिर से R, मेरा बात समझ रहे हो, AR क्यू, Yes. Yes, sir. फिर उनको लेके ये जो दोनों में अप्लाई करना, A प्लस बी सी प्लस डी, उसने दे रखा है कि A प्लस बी का वैल्यू 3 है, हमने निकाले थे वहाँ से, तो B का वैल्यू अगर AR डाले तो इन दोनों में से A कॉमन जाता है, A होल इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन मिला। दूसरा इधर से दे रखा है C प्लस डी इज इक्वल टू 12, C क्या है बेटे, AR स्क्वायर, D क्या है बेटे, AR क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों में से AR स्क्वायर कॉमन ले तो AR स्क्वायर होल इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों को अगर डिवाइड करोगे, देखो ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, 1 प्लस आर 1 प्लस आर कट जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, वही आपको चाहिए था, चाहिए बस आर स्क्वायर का वैल्यू मिलने के बाद डायरेक्ट आओगे आप अपना प्रूफ पे, इस पे आओगे डायरेक्ट, खाली सी के जगह AR स्क्वायर, डी के जगह AR क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई करने से A स्क्वायर आर टू द पावर 5 प्लस ए बी, समझ रहे हो कि नहीं, A स्क्वायर आर, अरे कट कट के हो गया, अरे हो गया, Yes. हाँ यस सर। ओके, कहीं भी तो Yes, हो, ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन 16 कितने से हो गया, अभी कोई 16 नहीं की हो, हेलो, क्या 16 दे रखा है, A होल इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, हेलो, Yes, sir. यस सर। साइलेंट रही जाओ ना पूरा, ऑनलाइन तुम मैंने ऑनलाइन क्लास में भलो साइलेंट रही हो तुम, नहीं पूरा साइलेंट, सर पचारि थकी जो तुम्हें आंसर बाहर। अच्छा, A होल इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और क्या दे रखा है,
बी होल इंटू क्या दे रखा है 1/c प्लस 1/a और क्या दे रखा है c होल इंटू So 1/a C प्लस whole into 1 by A plus 1 by B. क्या बोल रहा 1 है by B. हाँ क्या बोल रहा है इफ दिस इन एपी ये एक एपी में है मतलब दिस इज इन एपी ये दे रखा है गिवन है तो प्रूव दैट A, B, C are in AP. ए बी सी इन एपी एपी के प्रॉपर्टी लगाए तो प्रूव करना है इसको क्यों नहीं क्यों भाई इसको Yes, sir. हाँ क्या देखा ए होल इंटू 1/b प्लस 1/c बी होल इंटू 1/c प्लस 1/a दे रखा होगा राइट फिर क्या दे रखा है हाँ फिर सी होल इंटू 1/a प्लस 1/b इन एपी है ना अच्छा प्रॉपर्टी लगाए लेकिन प्रॉपर्टी लगाने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या बोलते हो अरे बीसी एलसीएम ले जाओ भाई बीसी एलसीएम ले जाओ नीचे अगर इधर बीसी एलसीएम लेगा ये क्या हो जाएगा देखो पहले देखो सी प्लस बी और बाहर ए मल्टीप्लाई है ना तो ए अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अरे समझ रहे हो ना हेलो Yes, sir. बस Yes, sir. इधर भी वही होगा सी ए हाँ तो कितना होगा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा देखो एलसीएम लोगे सी ए तो इधर ए प्लस सी और बी जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा दोनों के साथ तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा इधर भी वही ए बी एलसीएम ले जाओ तो सी बी प्लस सी ए नहीं अरे बुझो ना नहीं अरे बस Yes. अच्छा मुझे एक बात अच्छा मुझे एक बात बताओ ये तीनों जो टर्म दे रखे हैं इसका अगर न्यूमरेटर को देखो ये तीनों के न्यूमरेटर में एक एक चीज़ का कमी है ना ऊपर देखो इसके एस सी ए बी है बी सी नहीं है इसका तो ए बी बी सी है सी ए नहीं है मतलब नीचे वाला नहीं है देख रहे हो इधर ए बी सी ए है नीचे वाला ए बी नहीं है ऊपर देख रहे हो तो नहीं है तो ला लेते हैं ना सिर्फ सिमेट्रिकल करा Yes. देते हैं सुनो मेरे बात हमें पता है कि एपी के सारे टर्म्स में मैं पूरा प्रॉपर्टी बताता हूँ एपी के सारे टर्म्स में सेम नंबर ऐड करो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो सेम नंबर मल्टीप्लाई करो सेम नंबर डिवाइड करो जो न्यू सीक्वेंस मिलेगा दैट इज ऑल्सो एन एपी है ना तो इसमें जरा सोचो बेटे अगर मैं ये सारे टर्म में सेम नंबर ऐड करता हूँ तो ये तभी एक एपी रहता है और लेकिन मैं इसका मतलब क्या है मैं मेरा मर्जी जो भी ऐड करूँगा नहीं मेरा फायदा के हिसाब से ऐड करूँगा ना तो मैं देखो अगर सब में 1 ऐड कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो आपको सब इमेजिन करो अगर सब में 1 ऐड करूँ सारे टर्म में तो ये तब भी एक एपी रहेगा कि नहीं हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो लाजी लोग आश्लेषा कौन आश्लेषा भी चुप हो गला सोनाली Yes, sir. आश्लेषा Yes, sir. हाँ ଆଉ ବର୍ଷା जी କଣ ପାଇଁ ତମେ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିଲ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ ଟିକେ କହିଲ ଦେଖି ओके एलसीएम ले जाओ एसी प्लस ए बी प्लस बी सी बाई बी सी इधर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भाई सी अरे देवांशु तू कौन किसी कहून रे ए देवांशु तोर कौन Yes, sir. तोर कौन मौन नहीं sir, कितना? ये करचु कि मौन व्रत करचु ना कौन जो हमर माने कौन माने किछि कहबनी जो कहते गोटे कौन व्रत करती गोटे बा Sir, मौन व्रत. हाँ मौन व्रत करचु कि आज जो कहबनी आज ना लाज लागुच आज ना बेसी टिके कहूनु कहीं सब तो तू उत्तर दो चुप ही बसचु ओके टेक द एलसीएम सीबी प्लस सीए प्लस एबी बाई एबी इन एपी लो इससे एक फायदा होगा हमें पता है कि एपी का सारे टर्म्स में सेम नंबर डिवाइड करने से भी वो एक एपी रहता है ना तो सब में अगर मैं ये पूरे जो न्यूमरेटर में जो लिखा है ये चीज़ सब में एक चीज़ लिखा है तो सब में वही चीज़ डिवाइड कर देते हैं ना डिवाइडिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विथ ईच टर्म डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/BC 1/CA 1/AB इन एपी अब देखो भाई आपको चाहिए ए बी सी इन एपी अगर देखो इधर बेटे अगर ए बी सी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए नहीं हो जाएगा बी सी कट के ए नहीं हो जाएगा इधर भी Yes, अगर sir. ए बी सी मल्टीप्लाई कर दे सी ए कट के बी नहीं हो जाएगा
तो बेटा Yes, सब में sir. एबीसी मल्टीप्लाई कर देते ना, मल्टीप्लाइंग एबीसी। अगर ये 4 मार्क का सवाल पूछ दूं तो कर पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एबीसी मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? ए, ये क्या हो जाएगा? बी, क्या हो जाएगा? सी। Yes, sir. ଆଣିଲି। ବାସ୍ ଠିକ୍ ତ ଗଲା, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ସରିଲା ତ, ସେତିକି ତ ହେଲା, ବୁଝିଲେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ। अच्छा ये हुआ है 17 କିଛି କରିନ। if ABCD are in GP then prove that this plus this plus this in GP। हेलो ना सर No, sir. କରିନ, ମାରିଦେଲ ମୋତେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ କରିଦେବ ନା, ଆଉ ତମେ ଏମିତି କରିବନି ରହିଯିବ। ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ଦେଖି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ଦେଖି? ମାରିଦେବ ମୋତେ ତମେ ସବୁ। ହାଁ ସୁନ୍ଦୁରେ ତୋର ବି ହେଇଛି ନା ହେଇନି? अरे जी सेनापति आसला ना, देखिए सेनापति आसी जी, सेनापति सेनापति मल्ला सी नो सर। आसी से आसी ना नो नो सर ना सर आसिनी। मल्ला तो ओहो ता भाग्य आज खराब पड़गला ना कौन सुंदरी ता भाग्य आज खराब पड़ला मो हाबुड़े पुणी चढ़ला। आउ केतरे तो ना डाके को इच्छा होनी। हाँ ये एक्सक्यूज मी सर। हाँ योर एक्सक्यूज सर ये जो सर से या पूर्व नंबर टा कहले 60 नंबर टा सर मो सर आपन व्हाट्सएप रे गोटे वे रे करी पठी से टिके चेक करिवे। व्हाट्सएप रे एले संगे संगे ए क्वेश्चन कर दिए Yes, sir. तापर करबी ए क्वेश्चन कर दिए तापर करिया एटे कर दे। ओके सर। हां अच्छा ये आउ के जण को ना डाके को इच्छा होनी कोन ता ना से सराप तो रेगुलर हो गलेनी। हां रेगुलर कस्टमर है माड़ गाड़ी रो रेगुलर कस्टमर है। अच्छा अरे भाई संडे है जो थोड़ा सोना चाहते हो क्या? No, sir. नो सर सैड क्यों हो? मोबाइल मतलब मोबाइल को देखने से इतना अच्छा नहीं लग रहा है नहीं? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होता है तो मतलब क्लास के अंदर बैठते अच्छा लगता है ये नहीं? सर उसके बैंड सर देख देख के सर अच्छा अच्छा मतलब एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उसके ऊपर भी मैं बैंड बजा रहा हूँ। नहीं सर बैटरी का बैंड बस ओह अरे हाँ आपका बैटरी हाँ ओह अरे ये अरे मैं कभी उसके बारे में सोचता नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरा ये लैपटॉप चल रहा है मतलब अनलिमिटेड मेरा लैपटॉप पूरा लगा दिया उसी के मुझे लगता है आप लोग का ही अनलिमिटेड चल रहा है। अच्छा अच्छा तरह तो फिर ऑनलाइन क्लासेस में ये एक प्रॉब्लम को भी देखना पड़ेगा। ठीक है तो चलो आज इतना ही रखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन को ट्राई करो ना। ABCD अगर जीपी में है Sir, सुनो सुनो अगर ABCD जीपी में है तो इनका एक कॉमन रेशियो होगा है ना? इनका एक कॉमन रेशियो होगा। यस मानो कॉमन रेशियो आर है मानो कॉमन रेशियो आर है तो बी का वैल्यू क्या होगा? AR होगा। सी का वैल्यू क्या होगा? AR स्क्वायर होगा। डी का वैल्यू क्या होगा? AR क्यूब होगा है ना? ये सर हो जाएगा बस a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n क्या होगा देखोगे। b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n क्या होगा देखोगे। c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n क्या होगा देखोगे। फिर देखोगे कि बीच वाले का माने बीच वाले का स्क्वायर क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। ऐसा कुछ होगा चेक कर लो ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो होगा निकलेगा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ yes. जुगाड़ू बनो। अरे जुगाड़ नहीं लगाओगे तो कैसे होगा है ना। बस ओके तो चलो आज के लिए स्टोरी इतना ही यहीं पर रुकते हैं। आज पढ़ाई सब समझ में आया? हेलो यस Yes, sir. अच्छा सुनो एक मिनट जाते जाते एक चीज़ बताते जाओ। क्लासेस क्या धीरे धीरे थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्या? नो सर नो सर हैं? No, sir. नहीं सर। अरे गाली बहुत ज़्यादा हो जाता है क्या? गाली थोड़ा ट्यून डाउन नो सर क्योंकि अरे सुनो क्यों बताता हूँ सुनो। आपका क्लास खत्म होने के बाद मेरे घर वाले मुझे गाली देते हैं तू बच्चों को इतना क्यों गाली दे रहा है। मेरे घर वाले मुझे गाली देते हैं अरे इतना क्यों गुस्सा हो रहा है उनके ऊपर। छोटे छोटे मासूम से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सुबह ब्रेकफास्ट करके बैठे क्लास करने के लिए छोटे छोटे बच्चे तो क्यों उनके ऊपर गुस्सा होता है। बोला क्या करूँ उनके भलाई के लिए गुस्सा होता हूँ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अच्छा लेकिन आगे से हम कोशिश करते रहेंगे कि गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए नहीं। No, sir. No, sir.
तो ये फिर सर गुस्सा नहीं दिलाएंगे सर। ना बस मतलब गुस्सा जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा, थोड़ा सा पानी वानी पी लेंगे, थोड़ा सा ये हो जाएगा फिर। क्योंकि देखो, क्योंकि वो जो नहीं आ रहे हैं उनका तो देखो, आप खुद देखो ना भाई, देखो अब इमेजिन करो, कल भी इतने आए थे, आज भी इतने आए थे, उनका नाम में स्टूडेंट ग्रुप में लिखा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देख रहे हो ना? सर नहीं, मैं आई हूँ। नहीं, आप बहुत आए हो, बहुत आए हो, लेकिन बहुत सारे भी नहीं आए हैं। इसका मतलब कल जो आए थे वो आज नहीं आए हैं बहुत सारे, Yes, क्योंकि sir. कल भी तो उतने ही थे नहीं। अरे ओझा तो आसुटी, ओझा आसची ना, तो मॉन्टर से आसती हो, ए ओझा आई छुट्टी। अरे No, ओ sir, absent. अरे ओझा आसिनी, अरे ओझा आसिनी ता नाटा लिखी दो 30 मार्क कटियो। ओझा ओझा नाटा लिख दो स्टूडेंट ग्रुप में, लिख दो तोर 30 मार्क कटियो एनुअल एग्जाम रे। हेलो ओझा, ओझा रखी 80 पायो 50 ले कौन देबू, ए देबू से करिया यस सर। ओझार से कर दो, आश्रय से कर दो। नो सर। कहीं नो सर, हम आबसेंट अच्छी नो सर, आप पनिशमेंट पाइबनी 30 मार्क कटिज 80 रखते 50 पाइब और कौन। आज मंगू आसी ना, वो मंगू काली कहीदेले से आज सर तो आखिरी पर मानले पड़िए। ना मंजू मंगू आज बेस पाइबन, तार भौणीर ये अच्छी बागर। आउ किए सब काली काली जो मान ऊपर होता आज आस सब ये आसी महाराणा आसी। Yes, sir. हाँ जगत भी आसी। अच्छा यस सर मु आसी। अच्छा सर ठीक है, चेक करो तू। अच्छा कर दे सुश्री जी, मैं चेक कर देता हूँ। अच्छा चलो सुनो, तो आप लोग अभी प्रस्थान करो, एग्जिट करो। हाँ अच्छा सुनो सुनो टुडे सुनो, क्लासेस देयर।